हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गोलीय लेंस के बारे में। गोलीय लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनसे संबंधित मुख्य तथ्य, जैसे लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं लेंस की कि लेंस क्या होता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं उन्हें लेंस कहते हैं या वो लेंस कहलाते हैं। इनको गोलीय लेंस भी कह सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि नाम से पता चला ना, जिनके पृष्ठ गोल है ना, इनके जो पृष्ठ है यानी कि ये दो पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। और हो सकता है कि एक पृष्ठ गोल हो, दूसरा समतल हो या दोनों पृष्ठ गोल हो, इसलिए इनको गोलीय लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरे हुए होते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब हो गया कि जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे यहाँ माध्यम क्या है, हवा है स्टूडेंट। ठीक है, आसपास हवा है और हम हवा के थ्रू क्या, यानी कि हमारे आसपास हवा है फिर भी हम चीज़ों को देख पाते हैं, यानी कि हवा क्या है, पारदर्शी माध्यम है। जैसे साफ पानी है किसी बर्तन में और पानी के तली के अंदर कोई आपने सिक्का रख रखा है, वो सिक्का आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम हो गया। यानी कि जिसके आर पार या जिस माध्यम के अंदर से हम साफ देख सकते हैं, उस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो समझ में आना, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल है। एक हो सकता है कि एक पृष्ठ गोल हो, दूसरा समतल हो या दोनों पृष्ठ गोल हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे स्टूडेंट। क्लियर है ना। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आसान सा है कि ये जो है ना दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है और पारदर्शी माध्यम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस जो है ना वो कितने प्रकार का होता है। आपका जो 10th क्लास के सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ टू टाइप्स के लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। तो बात करते हैं उत्तल लेंस कौन सा होता है स्टूडेंट। ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग यानी मध्य भाग मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है, इस तरह के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए नाम से पता चला, उत्तल, उत्त का मतलब होता है कि मोटा। ठीक है, उत्तल यानी कि जिसका भाग मोटा, यानी कि जिसका मध्य भाग जो है ना मोटा होता है और किनारों पे जो पतला होता है ना, इस तरह के लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्या मतलब हुआ, देखिए आपको बता देते हैं। उत्तल लेंस का डायग्राम ये है, साइंस में इस तरह से जो डायग्राम होता है इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस। इसके बाद में देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित। अभिसारित का मतलब अगर ये मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जो प्रकाश की किरणें जा रही है ना, सिर्फ इन दोनों की बात नहीं है, जितनी भी किरणें जा रही है ना उन सबको ये अभिसारित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, सबको फोकस बिंदु पे मिला देता है स्टूडेंट। यानी कि प्रकाश जो मुख्य अक्ष रेखा के समांतर जितनी भी किरणें आ रही है उनको क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब ये प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपको से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो क्या कहेगा आपसे, एक तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उत्तल लेंस के अंदर इसका ऐसा पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसका बीच वाला भाग जो है ना वो मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, तो याद रखना है कि उत्तल लेंस होता है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं अवतल लेंस की। ये बिल्कुल इसका उल्टा, ऐसा लेंस जिसका बीच वाला जो मध्य भाग होता है वो पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है, इस तरह के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। देखिए अव का मतलब होता है नीचा, तल, अवतल जिसका तल जो है ना नीचा, यानी कि जो जिसका तल नीचे का मतलब ऐसा लेंस जो बीच में से तो पतला हो गया और किनारों पे मोटा हो गया, तो उसका तल क्या होगा, नीचा हो गया ना, अवतल। समझ रहे हो ना। अगर आपके पास ऐसा गोल कोई लेंस है इस तरह से, तो अगर उसका अवतल यानी कि किनारों पर वो मोटा और बीच में से पतला है, तो वो कुछ ऐसा हो गया ना कि बीच में से पतला हो गया, अवतल यानी कि उसका जो तल है वो नीचा हो गया, नीचा मतलब पतला हो गया। तो याद रखना जो इसका
बीच वाला भाग जो है ना, मध्य भाग, वो पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है। इस तरह के लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं। और हम साइंस के अंदर अवतल लेंस को इस तरह से इसका डायग्राम बनाते हैं। ये जो अवतल लेंस का डायग्राम है। और इस लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है, मुख्य अक्ष रेखा के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को इस तरह से फैला देता है स्टूडेंट, अभी अपसारित कर देता है। अपसारित मतलब दूर दूर फैला देता है, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसका मध्य भाग पतला, किनारों पे मोटा होता है, तो बता देना अवतल लेंस होता है। या आपसे पूछेगा कि अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो अवतल लेंस होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस, यानी कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी बता दिया, क्योंकि ये क्या कर देता है, मुख्य अक्ष रेखा के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अपसरित कर देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेंस से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं द्वारक। देखिए किसी लेंस का द्वारक क्या होता है, तो लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। देखिए कोई भी लेंस कैसा होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि ये तो आपका उत्तल लेंस होता है और ये होता है आपका इस तरह से प्रदर्शित करते हैं अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। अब देखिए लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा, ये देखिए लेंस की एक वृत्ताकार रूपरेखा है और इसका जो व्यास का मतलब यहाँ ये जो वृत्ताकार रूपरेखा है इसका व्यास कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर है? जो आपको ब्लैक कलर का लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये इस वाले व्यास की बात कर रहा है। तो ये जो लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का जो व्यास है ना, इसको हम बोलते हैं द्वारक, यानी कि MN इसका द्वारक हो गया। इसकी बात करें तो देखिए इसका व्यास जो है ना ये होगा, तो MN ये इसका क्या होगा, द्वारक। द्वारक मतलब समझ रहे हो, द्वारक का मतलब एक तरह से लेंस की हाइट या ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि कोई भी लेंस है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उसको द्वारक नाम दे रहे हैं। तो लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का जो व्यास है उसको हम द्वारक बोलेंगे। तो एक तरह से ये द्वारक क्या होगा, किसी भी लेंस की ऊंचाई होगी स्टूडेंट, ठीक है, याद रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? देखिए प्रकाशिक केंद्र से पहले आपको पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है वक्र का केंद्र, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और मैथमेटिक्स में वक्र क्या होता है, अगर आपने इस तरह से ये खींच दिया ये लाइन, तो ये आपका एक वक्र है, यानी कि प्रकार से इस तरह से आपने खींच दिया ये वक्र है, इस तरह से खींच दिया वक्र है। और आपने जैसे प्रकार यहाँ रखा और ये लाइन खींच दिया आपने, तो प्रकार जहाँ रख के लाइन खींचना, जहाँ प्रकार रख रखा था वो इस वक्र का क्या है, केंद्र है, ये वाला। यानी जहाँ आपने प्रकार रख रखा था, यहाँ पेंसिल से ये खींच दिया, तो जहाँ प्रकार ये रख रखा था ना, ये क्या है, केंद्र है, किसका, इस वक्र का। यानी ये वक्र खींचने के लिए आपको ये केंद्र हो गया, क्योंकि अगर यहाँ प्रकार रहता आप पूरा गोला बनाते तो इस ये केंद्र रहता। अगर आपने सिर्फ वक्र खींचा तो ये वक्र का केंद्र हो गया। समझ में आ रही है ना बात? तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। लेंस के अंदर क्या होता है, देखिए प्रत्येक लेंस, जब हमने लेंस का डेफिनेशन किया तो आपको बताया कि कोई भी लेंस है वो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, यानी कोई भी लेंस है वो दो गोलाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसा पढ़ा था। तो वो दो गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं, किस तरह से बना होता है आपको बताए। जैसे एक आपके पास ये एक गोलाकार पृष्ठ हो गया, ये दूसरा गोलाकार पृष्ठ होगा। गोलाकार मतलब समझ रहे हो ना, फुटबॉल की तरह है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो दो पारदर्शी गोलाकार पृष्ठ है आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर दो गोलाकार पृष्ठ है, कोई भी गोला है, तो उसका एक मध्य बिंदु होगा, यानी कि उसका एक सेंटर होगा, है ना, केंद्र होगा। तो इसके इस गोले का केंद्र ये है मान लेते हैं, और इस गोले का केंद्र ये है, इसको नाम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2। क्लियर है? ये इस गोले का केंद्र हो गया, इस गोले का केंद्र ये हो गया। अब इसके बाद जैसे इन दोनों, यानी कि दोनों गोलीय पृष्ठों को इस तरह से मिला देंगे, मिलाने के बाद अगर हम इस तरह से इसको काट देंगे ना स्टूडेंट, इसको काट दिया ऐसे, अब ये जो चीज़ बची ना, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। तो इस तरह से बनता है उत्तल लेंस आपका। क्लियर है? अब देखिए अवतल लेंस कैसे बनता है। जैसे दो गोले आपके पास, इसका इस गोले का जो है ना केंद्र है, इसको C1 नाम देते हैं, इसका केंद्र है, इसको C2 नाम देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको इस तरह से कट करते हैं कि आपका जो देखिए
इस तरह से कट करते हैं कि ये जो वाला जो भाग है ना, इसको इस तरह से कट कर देते हैं, इधर ये वाला जो भाग है इसको कट कर देते हैं। अब आपके पास जो लेंस बचता है ना, इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस इस तरह से बनता है, उत्तल लेंस इस तरह से। दोनों के दोनों कैसे बनते हैं? दो गोलाकार पृष्ठों से बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो वक्रता के अंदर क्या हो गया? प्रत्येक लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। हाँ, ये लेंस है, इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ है, इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ है। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है, यानी ये वाला पृष्ठ है वो भी एक गोले का भाग है, ये वाला पृष्ठ है वो भी एक गोले का भाग है ना। दो पृष्ठ, एक तो ये वाला पृष्ठ हो गया कि ये वाला, दोनों के दोनों अलग अलग गोले के भाग है। बात क्लियर है? इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इन गोलों के केंद्र को क्या बोलते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र। यानी कि ये जो समझ में आ रहा ना क्या कह रहा है कि प्रत्येक लेंस जो है ना दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। मैंने बताया, कोई चाहे अवतल लेंस, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ का एक क्या होता है? केंद्र होता है, और जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ गोलीय लेंस की बात करते हैं, उत्तल लेंस है चाहे अवतल लेंस है, दो गोलों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ जो केंद्र हो गए वो भी क्या हो गए? दो। तो यहाँ वक्रता केंद्र, कोई भी लेंस होता है उसके दो वक्रता केंद्र होते हैं और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दो है इसलिए एक का नाम C1 दे दिया, एक का नाम C2। यहाँ भी एक का नाम C1, एक का नाम C2। तो इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं इसलिए हम इनको C1 तथा C2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होता है आपका वक्रता केंद्र, यानी कि वक्र का केंद्र। क्लियर है? इसके बाद प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। किसी लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखिए, किसी लेंस का केंद्रीय बिंदु, कोई भी लेंस है जैसे उत्तल लेंस है, इसका केंद्रीय बिंदु यानी कि मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु, इसके बिल्कुल बीच में जो बिंदु होगा ना, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक बिंदु। यानी कि ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र का जो बिंदु है ना, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र ये हो गया O, इसको O से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी लेंस का जो केंद्र का बिंदु होता है, केंद्रीय बिंदु होता है, उसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं और इसको O द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष रेखा क्या होती है? एक काल्पनिक सीधी रेखा जो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। यानी कि एक वक्रता केंद्र C1, दूसरा C2, इन दोनों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों से होकर, यानी C1 और C2 से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष रेखा। तो ये आपका मुख्य अक्ष रेखा होगी। और इसके अंदर भी C1 C2 से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम क्या नाम देंगे? मुख्य अक्ष रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोकस बिंदु। देखिए, फोकस बिंदु क्या होता है? मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चाहे आपके पास उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, इन दोनों के अंदर अगर कोई, ये देखिए मुख्य अक्ष रेखा है, ये प्रकाशिक बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष रेखा है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण है ना, वो उत्तल दर्पण के अंदर से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। सेकंड, अगर आपके पास कोई अवतल लेंस है तो इसमें भी देखिए मुख्य अक्ष रेखा, मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात देखिए इस तरह से फैल जाती है, इस तरफ कहीं नहीं मिलती, जबकि ये फैल जाती है। और इनको जब हम पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं तो पीछे की तरफ एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। तो ये उत्तल लेंस का फोकस बिंदु हो गया, ये अवतल लेंस का फोकस बिंदु हो गया। और इसको क्या करते हैं? कैपिटल F से यानी बड़े F से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर तो देखिए मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें सच में मिलती है। इस तरह से इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। लेकिन अवतल लेंस के अंदर मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कभी भी मिलती नहीं है, फैल जाती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब हम इनको पीछे की तरफ हम मिलाते हैं ना, तो ऐसे आभास होता है, प्रतीत होता है कि ये पीछे की तरफ मिल रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फोकस होता है ना, वो
आभासी फोकस होता है, इसका वास्तविक फोकस होता है। और इसीलिए यहाँ लिखा है देखिए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसके अंदर तो मिलती है और इसके अंदर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके अंदर रियल में मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस का वास्तविक फोकस होता है, जबकि उसके अंदर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए अवतल लेंस का आभासी फोकस होता है। स्टूडेंट ये बातें याद रखिए आप। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं, जैसे ये आपका यानी कि ये आपका वक्रता केंद्र होगा C1 और C2। इसके बाद ये फोकस बिंदु हो गया। तो अगर आपका जो फोकस बिंदु है ना, तो फोकस बिंदु अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक बिंदु तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये फोकस बिंदु हो गया। तो प्रकाशिक बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी है ना, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और इसकी फोकस दूरी देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली दूरी है, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। अगर आपका फोकस दूरी अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी स्टूडेंट। यानी कि इसका डबल होता है। आपको पता है ना, आर जो है ना बराबर होता है 2f। आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है ना, इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैपिटल आर है ना, वो डबल होती है 2f, यानी कि वो ये f प्लस में ये f दोनों कितना होगा 2f। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, टोटल अगर 20 सेंटीमीटर है यहाँ तक कि O से C2 के बीच की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो आपका फोकस बिंदु जो वो 10 सेंटीमीटर पे होगा, यानी ये दूरी 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर टोटल 20 सेंटीमीटर होगी। ऐसा ही उसके अंदर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ C1 C2 हो गया ना, तो आपका C1 है ना, तो यहाँ इसके फोकस भी 2 होंगे, यानी यहाँ भी अगर ये दूरी अगर आपका 20 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच का बिंदु होगा फोकस बिंदु, तो इसको हम लिख सकते हैं F। तो ये भी F हो गया, इसलिए नाम दे सकते हैं इसको F1, इसको F2। यहाँ भी F1 हो गया, जैसे इसका यहाँ F2 हो गया। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, फोकस बिंदु भी 2 होते हैं, वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं, दोनों के, ठीक है। और एक नेक्स्ट बात आपको याद रखना है, जैसे कई बार क्या करते हैं, C1 की जगह ना 2F1 लिखा मिलता है और यहाँ लिखा मिलता है 2F2। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, क्योंकि ये दूरी F1 है ना, और टोटल कितनी होगी F1 प्लस F1 2F1, इसलिए यहाँ 2F1 लिख लेते हैं, 2F2 लिख लेते हैं, क्योंकि ये दूरी F2 प्लस F2 कितना होगा 2F2 हो गया, है ना। 2F2 का मतलब यानी कि ये डबल है इसका, F2 का डबल 2F2। तो इस तरह से आपका 2F1 भी लिखा मिलता है, इसका मतलब भी वक्रता केंद्र ही है। यहाँ पे C1 लिख दो, चाहे 2F1 लिख दो, C2 लिख दो, चाहे 2F2 लिख दो, एक ही बात है स्टूडेंट। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने लेंस से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ा। और वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।